ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज है 1 अप्रैल 2021, शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रति बाप से जुटानी है। मनुष्य प्रश्न है, मनुष्य अपना अकल किस बात में लगाते हैं? तुम्हें अपना अकल कहाँ लगाना है? उत्तर है, मनुष्य तो अपना अकल आकाश और सृष्टि का अंत पाने में लगा रहे हैं, लेकिन इससे तो कोई फायदा नहीं, इसका अंत तो मिल नहीं सकता। तुम बच्चे अपना अकल लगाते हो पूज्य बनने में, उन्हें दुनिया नहीं पूजेगी, तुम बच्चों को पूज्य देवता बनते हो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। बच्चे समझ गए हैं, यह है ज्ञान मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। जब प्रश्न उठता है कि भक्ति मार्ग अच्छा व ज्ञान मार्ग अच्छा, तो दो चीज हुई। कहा जाता है ज्ञान से सद्गति होती है, जरूर कहेंगे भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। मनुष्य समझते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा, तब सद्गति होगी। भक्ति के बीच में ज्ञान आ नहीं सकता। भक्ति सबके लिए है, ज्ञान भी सबके लिए है। इस समय है ही कलयुग का अंत, तो जरूर सबकी दुर्गति होगी। इसलिए पुकारते भी हैं और गाते भी हैं कि और संग तोड़ अब तुम संग जोड़ें। अब वह कौन है, किसके संग जोड़ेंगे, यह तो समझते ही नहीं है। अक्सर करके बुद्धि कृष्ण तरफ जाती है। हम सच्ची प्रीत तुम संग जोड़ें, तो वह कृष्ण से ही प्रीत जोड़ते हैं। तो फिर गुरु गोसाई आदि किसी की दरकार ही नहीं है, कृष्ण को ही याद करना है। कृष्ण का चित्र तो सबके पास है। बाबा कहते हैं कृष्ण जयंती भी मनाते हैं। फिर और कोई के पास जाने की दरकार ही नहीं है। जैसे मीरा ने एक संग जोड़ी, कामकाज करते कृष्ण की ही याद में रहती, घर में रहना करना खाना पीना तो होता है। सच्ची प्रीत एक कृष्ण के साथ जोड़ी, जैसे कि वह आशिक और वह माशूक हो गए। कृष्ण को याद करने से फल भी मिलता है। कृष्ण को तो सब जानते हैं, गाते भी हैं, सच्ची प्रीत हमने तुमसे जोड़ी और संग तोड़ी। अब ऊंचे ते ऊंच सच्चा तो परम पिता ही है, सबको वर्षा देने वाला एक ही बाप है, उसको कोई भी जानते नहीं है। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, परंतु कब आते हैं यह नहीं जानते। शिव जयंती होती है तो जरूर आते हैं होंगे, कब कैसे आते हैं, क्या आकर करते हैं, किसी को पता नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते कि सर्व की सद्गति करते हैं, परंतु कैसे करते हैं, सद्गति का अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं समझते। शिव बाबा ने तो जरूर स्वर्ग की बादशाही दी होगी ना। तुम बच्चे जो उस धर्म के थे उनको यह पता ही नहीं था, भूल गए थे, तो फिर और कैसे जान सकेंगे। अब शिव बाबा द्वारा तुमने जाना है और दूसरों को भी बताते हो। तुम हो ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन कहो व सद्गति की आर्मी कहो, अभी तुम बच्चों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरी, तुम बच्चों पर भी समझा सकते हो। भाषाएं बहुत हैं, मुख्य भाषाओं में चित्र बनाने पड़ते हैं। भाषाओं का भी बड़ा झंझट है, इसलिए प्रदर्शनी भी बनानी पड़ी। चित्रों पर समझाना बड़ा सहज होता है। गोले में भी सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं सीढ़ी सिर्फ भारतवासियों के लिए है, इसमें और कोई धर्म है ही नहीं। ऐसे थोड़े ही भारत तमो प्रधान बनता है तो और नहीं बनते, तमो प्रधान तो सब बनते हैं, तो उन्हों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। यह सब बुद्धि में सर्विस के ख्याल आने चाहिए। दो बाप का राज भी समझाना है, वर्षा रचयिता से मिलता है। यह भी सब धर्म वाले जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण भारत के पहले महाराजा महारानी थे, वह भगवान भगवती थे। अच्छा, उन्हों को यह स्वर्ग का राज्य कैसे मिला? जरूर भगवान द्वारा मिला। कैसे कब मिला यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं गीता में कृष्ण का नाम डाल, फिर प्रलय दिखा दी है, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। यह तुम बच्चों को समझाना है। चित्र तो सब तरफ है, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी होंगे, भले ड्रेस फीचर्स आदि और होंगे, जिसको जो आया सो बैठ बनाया। श्रीनाथ श्रीनाथनी, यह श्री राधे कृष्ण है ना। श्री राधे श्री कृष्ण तो ताज वाले नहीं हैं, काले भी नहीं हैं। राजधानी लक्ष्मी नारायण की है, ना कि राधे कृष्ण की।
मंदिर तो अनेक प्रकार के बनाए हैं, नाम तो एक ही रखेंगे, लक्ष्मी नारायण डिनेस्टी। लक्ष्मी नारायण की कहेंगे, राम सीता का घराना, लक्ष्मी नारायण का घराना, राधे कृष्ण का घराना नहीं होता है। यह बातें मनुष्य के ख्याल में ही नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जिसको सर्विस का शौक है वह तो फथकते हैं। कोई समझते हैं, हम समझते हैं, परंतु धीरे धीरे मुख खुलने की भी युक्तियां रचनी पड़ती हैं। कई समझते हैं वेद शास्त्र अध्ययन करने से, यज्ञ तप आदि करने से, तीर्थ करने आदि करने से परमात्मा को पा सकते हैं, परंतु भगवान कहते हैं यह सब मुझसे दूर करने के रास्ते हैं। ड्रामा में सबको दुर्गति को पाना ही है। तो फिर ऐसी बातें बताते हैं। आगे हम भी कहते थे कि भगवान जैसे चोटी है, कोई कहां से भी जाए। तो मनुष्यों ने अनेक प्रकार के रास्ते पकड़े हैं। भक्ति मार्ग के रास्ते पकड़ पकड़ कर जब थक जाते हैं, तब फिर भगवान को ही पुकारते हैं कि हे पतित पावन, आप आकर पावन बनाने का रास्ता बताओ। आप बगैर पावन तो हो ही नहीं सकते, थक गए हैं। भक्ति दिन प्रतिदिन पूरा थकाएगी। अभी तो मेले आदि पर कितने लाखों जाकर इकट्ठे होते हैं, कितनी गंदगी होती है। अब तो है अंत, दुनिया को बदलना है। वास्तव में दुनिया एक ही है, दो भाग बनाए हैं तो मनुष्य समझेंगे स्वर्ग नरक अलग अलग दुनिया है, परंतु ये आधा आधा है। ऊपर में सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग में तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते हैं सृष्टि पुरानी होती है, इन बातों को कोई समझते नहीं है। मुझे हुए हैं, कोई कृष्ण को भगवान तो कोई राम को भगवान कह देते हैं। आजकल तो मनुष्य अपने को भगवान कह देते, हम ईश्वर के अवतार हैं। देवताओं से भी मनुष्य तीखे हो गए हैं, देवताओं को फिर भी देवता ही कहेंगे। यह तो फिर मनुष्य को भगवान कह देते हैं। यह है भक्ति मार्ग। देवताएं तो स्वर्ग में रहने वाले थे, अभी कलयुग आयरन एज में फिर मनुष्य भगवान कैसे हो सकते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, जबकि मुझे आकर दुनिया को ट्रांसफर करना है। कलयुग से सतयुग हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वह है निराकार दुनिया और यह है साकारी दुनिया। निराकारी झाड़ को समझने के लिए बड़ा बनना पड़े। ब्रह्मा महातत्व भी इतना बड़ा है जितना बड़ा आकाश। दोनों का अंत नहीं पा सकते, भल कोशिश करते हैं, एरोप्लेन आदि से जाएंगे, परंतु अंत नहीं जा। बाबा कहते हैं परंतु अंत नहीं पा सकेंगे। समुद्र ही समुद्र है, आकाश ही आकाश है, वहां तो कुछ भी है नहीं। बल कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन सब बातों में फायदा क्या है। समझते हैं हम अपना अकल निकालते हैं, यह है मनुष्य का अकल। साइंस का घमंड भी मनुष्यों में है, भल कितना भी कोई अंत पाए, परंतु उसको सारी दुनिया पूजेगी तो नहीं ना। देवताओं की तो पूजा होती है। तुम बच्चों को बाप कितना उच्च बनाते हैं, सबको ले जाते हैं कहाँ, शांति धाम में। बल यह सब जानते हैं हम मूल वतन से आते हैं, परंतु जिस प्रकार तुम समझते हो वैसे दुनिया नहीं जानती। वह क्या है, कैसे आत्माएं वहां रहती हैं, फिर नंबर वार आती हैं, यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म महातत्व में निराकारी झाड़ है, यह नहीं समझते। सतयुग में थोड़े रहते हैं, बाबा कहते हैं, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। जैसे यह साकारी वतन वैसे ही मूल वतन है। वतन कभी खाली नहीं होता, न यहाँ न वहां। जब अंत होता है, बाबा कहते हैं जब अंत होता है तो ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ तो इस वतन में रहते हैं, सारा वतन खाली हो जाए तो फिर प्रलय हो जाए। प्रलय होती नहीं है, अविनाशी खंड है ना। यह सब बातें बुद्धि में रखनी है। सारा दिन यही ख्यालात चलता रहे, हम किसका कल्याण करें। तुम संग प्रीत जुटाई तो उनका परिचय देवे ना। वह बाप है, उससे वर्षा मिलता है, कैसे मिलता है सो हम बता सकते हैं। बताने वालों में भी नंबरवार हैं। कोई तो बहुत अच्छी रीति भाषण करते हैं, कोई नहीं कर सकते, तो सीखना पड़े। हर एक बच्चे को अपना कल्याण करना है, जबकि रास्ता मिला है तो एक दो का तो कल्याण करना है ना। दिल कहती है औरों को भी बाप से वर्षा दिलाएं, रूहानी खिदमत करें। सब एक दो की सेवा करते हैं, बाप आकर रूहानी सेवा सिखाते हैं। और कोई भी रूहानी सेवा नहीं करते हैं, रूहानी बाप ही रूहों की सेवा करते हैं। जिस्मानी सेवा तो जन्म जन्मांतर बहुत की, अब अंतिम जन्म में बाबा कहते हैं अब अंतिम जन्म में रूहानी सेवा करनी है, जो बाबा ने सिखाई है। कल्याण इसमें है और कोई में फायदा नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, तोड़ निभाना है, उनको भी यही समझाकर कल्याण करना है। प्रीत होगी तो कुछ सुनेंगे। कोई तो डरते हैं कि पता नहीं हमको भी संन्यास न करना पड़ जाए।
आजकल तो सन्यासी बहुत है ना, कफनी पहन 2 अक्षर सुनाया, खाना तो मिल ही जाता है कहाँ ना कहाँ से। कोई दुकान पर जाएगा 2 पूरी दे देंगे, फिर दूसरे के पास जाएंगे, पेट पूजा हो जाती है। भीख मांगने वाले भी अनेक प्रकार के होते हैं। इस बाप से तो एक ही प्रकार का वर्षा मिलता है, बेहद की बादशाही का। सदा निरोगी बनाते हैं, साहूकार मुश्किल उठते हैं। क्या कहा बाबा ने? साहूकार मुश्किल उठते हैं, गरीबों का ही कल्याण करना चाहिए। बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवा रहे हैं क्योंकि गावड़े बहुत है ना। मिनिस्टर आदि समझेंगे कि यह नॉलेज अच्छी है तो सब सुनने लग पड़ेंगे। हाँ, आगे चल के तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर बहुत आएंगे। कट निकालने में, बाबा कहते हैं, कट निकलने में टाइम लगता है। रात दिन कोई लग जाए तो शायद निकल पड़े। आत्मा प्योर, बाबा कहते हैं, आत्मा प्योर हो जाएगी तो फिर ये शरीर भी छोड़ेगी। यह सब समझने की बातें हैं, प्रदर्शनी में भी समझाना है। मुख्य है सारी भारत की बात। भारत का राइज हो जाता है तो सबका राइज हो जाता है। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी में जायज़ती सर्विस हो सकती है। बाबा कहते हैं धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। यह भी लिखना चाहिए कि 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। यह तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। बाबा इशारा भी देते हैं, बच्चे बहुत बातें भूल जाते हैं, कुछ भी होता है तो कहेंगे आज से 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था। बहुत क्लियर बात है, परंतु जब किसी की बुद्धि में यह बैठे, अखबार में डाल सकते हैं तो कुछ समझे तो सही। ज्ञान मार्ग में बड़ी फर्स्ट क्लास अवस्था चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातों को याद कर हर्षित भी रहना होता है। प्रैक्टिस पड़ जाए तो फिर अवस्था बहुत खुश मिजाज हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए बाबा आज क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है, और सबसे बुद्धि की प्रीत तोड़ एक बाबा से जोड़नी है, और सबकी प्रीत एक बाप से जुड़ाने की सेवा भी करनी है। दूसरा है, सच्चा सच्चा रूहानी खिदमतगार बनना है, अपना भी कल्याण करना है और दूसरों को भी रास्ता बताना है। अवस्था बहुत खुश मिजाज बनानी है। वरदान है, एक बाप की स्मृति से सच्चे सुहाग का अनुभव करने वाली भाग्यवान आत्मा भव, जो किसी भी आत्मा के बोल सुनते हुए नहीं सुनते, किसी अन्य आत्मा की स्मृति संकल्प व स्वप्न में भी नहीं लाते, अर्थात किसी भी देहधारी के झुकाव में नहीं आते। एक बाबा दूसरा न कोई, सदा इस स्मृति में रहते हैं, उन्हें अविनाशी सुहाग का तिलक लग जाता है। ऐसे सच्चे सुहाग वाले ही भाग्यवान हैं। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है तो अंतर्मुखी बन, फिर बाह्य मुक्ता में आओ। अच्छा, ओम शांति।